नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और स्वागत है आपका SPN9 न्यूज पर। बिहार में एक तरफ विपक्षी दलों की मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में पूरे देश के विपक्षी दलों के अनेक नेता शामिल हो रहे हैं। इसमें कुछ खास नेताओं की शिरकत सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे खास मायने रखती है, जिसमें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और इसके साथ ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण देखी जा रही है। दरअसल बात यह है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के अलावा कांग्रेस और लगातार अन्य क्षेत्रीय दल अपने आप को विस्तार करना चाहते हैं और अपने साथ ही सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार से टक्कर लेना चाहते हैं, पर इनमें भी अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आम चेहरों के नहीं बल्कि खास चेहरों में माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर इन्हीं चारों को एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। अभी यह तो तय नहीं है कि आखिर में कौन विपक्ष का प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार होगा, पर फिलहाल लगातार कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं चारों में से कोई एक प्रधानमंत्री बन सकता है। फिलहाल बता दें कि भाजपा के खिलाफ इस मोर्चाबंदी में अनेक दल शामिल हुए हैं, पर लगातार इन दलों के बीच में आपसी गहमा-गहमी भी देखने को मिली है। अब बता दें कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भले ही कार्यक्रम में शिरकत की हो, पर उनका कहीं ना कहीं अंदर स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? मूड अच्छा है? आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। ये लड़ाई है और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की, क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि राहुल गांधी किस तरह से बिहार की जनता को उन्होंने संबोधित किया और इसके साथ ही उन्होंने यह साफ कर दिया कि बिहार के साथ ही पूरे देश भर में वो अपनी सरकार बनाने के लिए किस तरह से लगातार रणनीतिक तैयारियां कर रहे हैं। अब इसके बाद अगला नंबर आता है सबसे प्रमुख नेता का। जिस तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में ममता बनर्जी का भी नाम सामने आता दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए बीजेपी के कई नेताओं ने, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी का नाम भी शामिल है, उन्होंने यह कहा था कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में कोई चेहरा एक बहुत बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ता है तो वह ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद अपनी बातों को साझा किया। आप ध्यान से देखिए क्या कुछ कहा ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की मुलाकात के दौरान उन्होंने। 18 की रात में और 19 की सुबह में तो सब तक कुछ ऐसा नहीं लगने लगे थोड़ा सा, तो उसी के चलते हम जा नहीं पाए। तो जो हल्का सा लग रहा है। तो देखा आपने
एक तरफ ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और इसके साथ ही विपक्ष की राजनीति भी अब सुर्खियों पर हो गई है। इसके साथ ही भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचने से पहले पटना गुरुद्वारा साहिब में गए और वहां पर उन्होंने गुरुद्वारे में अरदास की। आप देखिए कि किस तरह से गुरुद्वारे में उनका स्वागत किया गया और किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को एक नया रुख भी देने की कोशिश की गई और अपने चुनावी प्रचार को भी भुनाने की कोशिश की गई। देखिए अरविंद केजरीवाल की यह वीडियो। तो आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष अपने आप को बिहार में एकजुट करने की लगातार कोशिश कर रहा है और इस कोशिश को फिलहाल जमीन पर हकीकत में बदलने की बात भी चल रही है। लेकिन इन सभी कोशिशों के ऊपर लगातार रार भी चल रही है, लगातार हमले भी हो रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मीटिंग से उत्तर प्रदेश की बहुजन समाजवादी पार्टी की दिग्गज नेता मायावती दूर हैं, उन्होंने इस पार्टी में शिरकत नहीं की है और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जो भी पार्टियां इस विपक्ष को जिताने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए और जनता में विश्वास जगाने के लिए गई हुई हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी का हित और उन्होंने संविधान को सही तरीके से लागू करने का काम कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां नहीं कर सकती हैं। साफ तौर पर ममता बनर्जी के अलावा अन्य पार्टियों के ऊपर और साथ ही सपा के सुप्रीमो मायावती ने यह साफ कर दिया है कि वो ना तो फिलहाल बीजेपी में शामिल होने के इच्छुक दिखाई पड़ रही हैं और ना ही किसी अन्य विपक्षी पार्टी या धड़े में। फिलहाल इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख नेता जयंत सिंह भी इस विपक्षी दलों के मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने यह बात जो है साफ कर दी है। इससे पहले उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रम का हवाला भी दिया था, लेकिन यह भी बात लगातार चल रही है कि अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश के गठबंधन में आई दरार का कारण यह है कि वह अपने अलग से राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाश रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से चुनावी समीकरणों को देखते हुए वे भाजपा को भी शायद अपना समर्थन दे सकते हैं। फिलहाल इन सभी बातों के अलावा सबसे जो करारी बात यह है कि विपक्ष के नेता यानी कि बिहार के विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने विपक्ष की इस महागठबंधन की मीटिंग को करारे हमले के साथ जो है स्वागत किया है बिहार में और उन्होंने काफी तगड़ा तंज कसा है। आप सुनिए कि क्या कुछ कहा सुशील मोदी ने बिहार में इस महागठबंधन के लेकर के। जो बारात लगी है उस बारात में सब दूल्हा है, उसमें बाराती कोई नहीं है। तो नीतीश जी ने ऐसी बारात लगाई है उस बाराती में सब दूल्हा है और सब अपने अपनी शर्त बनवाने में लगे हैं। और मैंने टीवी पर देखा कि अरविंद केजरीवाल ने धमकी दिया था कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर जब तक कांग्रेस सहयोग करने की घोषणा नहीं करेगी तब तक वो बैठक में शामिल नहीं होगी। उसका भी समझौता हो गया, लेकिन देखिए बैठक नहीं हो जाए, दिल मिले न मिले हाथ जरूर मिलाएंगे। उनका दिल मिले न मिले। ममता बनर्जी क्या कांग्रेस के साथ समझौता करेगी बंगाल के अंदर? क्या कांग्रेस को सीट छोड़ेगी? अभी बंगाल में जो पंचायत चुनाव हुआ है वह हिंसा में आधे दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के लोगों की हत्या कर दी। अरविंद केजरीवाल भले आज नीतीश कुमार से मिलने गए, अरविंद केजरीवाल क्या पंजाब और दिल्ली के अंदर कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद उसका हौसला 7वें आसमान पर है और वह क्षेत्रीय दलों को अपनी पालकी ढोलने वाला समझ है, पालकी ढोने वाला। लेकिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस की पालकी ढोलने के लिए तैयार नहीं और न क्षेत्रीय दल अपने राज्य में कांग्रेस को घुसने देने के लिए तैयार है। न अखिलेश यादव, न अरविंद केजरीवाल, न ममता बनर्जी, कोई भी क्षेत्रीय नेता अपने राज्य में कांग्रेस को सीट देने के लिए घुसने के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम बाकी जगह चुनाव हो, बंगाल छोड़, तुम यूपी छोड़ दो, तुम दिल्ली छोड़ दो, तो कांग्रेस चुनाव कहाँ लड़ेगी? तो कांग्रेस अगर इन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी तो कहाँ लड़ेगी कांग्रेस चुनाव? इसलिए जो क्षेत्रीय दल और कांग्रेस इनमें 36 का रिश्ता है
अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो क्षेत्रीय दल कमजोर होगी। भले ही कल मीटिंग हो जाए, प्रस्ताव पारित हो जाए, लेकिन एक एक सीट पर समझौता होना ये असंभव काम है। और देखिए, इस तरह की बैठक तो पहली बार नहीं हुई है। इसके पहले भी हर लोकसभा चुनाव के पहले तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार में महागठबंधन के ऊपर एक तरफ राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ भाजपा के नेता इसके ऊपर हमलावर हैं और लगातार इसमें कमियां निकाल रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। अब देखने वाली बात हो कि मीटिंग का जो प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि सहमति दलों की, वो बनती है कि नहीं बनती है, या कुछ नए रोचक किस्से या रोचक मोड़ सामने आते हैं। जो कुछ भी हो आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।